उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है और रिजल्ट 4 जून को सामने आएंगे। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में बाजी मारने के लिए उतर चुकी हैं। वहीं उत्तराखंड की अल्मोड़ा संसदीय सीट पर एक बार फिर टमटा वर्सेस टमटा की लड़ाई होने जा रही है। बीजेपी ने अल्मोड़ा के वर्तमान सांसद अजय टमटा को फिर मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने फिर से प्रदीप टमटा पर ही भरोसा जताया है। अल्मोड़ा सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के अजय टमटा ने जब नामांकन किया तो इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मौजूद रहीं। जबकि कांग्रेस के प्रदीप टमटा के नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल मौजूद रहे। चलिए इसी बीच एक नजर बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा के सियासी सफर पर डालते हैं। 1990 में राम जन्मभूमि के आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की। साल 1997 में बने जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष अल्मोड़ा के पद पर निर्वाचित हुए। 2002 में निर्दलीय चुनाव लड़े, हार गए। 2007 में बीजेपी से लड़े विधानसभा चुनाव, बीजेपी के सरकार में राज्य मंत्री बने। 2008 में सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2009 में बीजेपी से लड़े लोकसभा चुनाव और हार मिली। 2010 में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के उपाध्यक्ष नामित हुए। 2011 में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। 2012 में फिर से विधानसभा चुनाव जीते। 2014 में लोकसभा चुनाव जीते। कपड़ा राज्य मंत्री की मिली जिम्मेदारी। 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव जीते। 2014 और 19 में बीजेपी के अजय टमटा ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के प्रदीप टमटा को हराया था और एक बार फिर से दोनों का मुकाबला होने जा रहा है। इसी बीच प्रदीप टमटा के सियासी सफर पर भी नजर डाल लेते हैं। अल्मोड़ा महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक संघर्ष वाहिनी से जुड़े रहे। 90 के दशक में कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव लड़े। अल्मोड़ा की सोमेश्वर सीट से विधायक चुने गए। 2003-04 में उत्तराखंड उद्योग परिषद के उपाध्यक्ष रहे। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण एवं वन कमेटी के सदस्य रहे। 2016 से 2022 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। अल्मोड़ा सीट के समीकरण की बात करें तो यह जीत की चाबी इस बार महिलाओं के साथ ही युवाओं के हाथ में है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल महिलाओं और युवाओं को अपने पक्ष में लाने में जुटे हैं। बीजेपी को जहां अपनी सरकारों की नीतियों पर भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस की उम्मीद महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जिंदा है। क्षेत्र से बढ़ा देंगे। हमने हर गांव की तरफ सड़क दी है, हमने हर घर के अंदर पानी दिया है, हमने हर व्यक्ति को, हम जो वंचित समाज था, जो हमेशा सुविधाओं से वंचित था, उसको सभी सुविधाएं देने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ादी के बाद किया है। हर गरीब को छत मिला है, हर गरीब के घर में नल है, हर गरीब को अनाज मिल रहा है, हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो उसकी आम जरूरत की चीजें हैं। ऐसा मेरा मानना है। आने वाले समय के अंदर हम लगभग पिछले बार 2.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार इस लोकसभा की क्षेत्र की जनता लगभग 5 लाख वोटों से ऊपर जिताएगी। और पिछले प्रदीप टमटा इस अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से जो मुख्य बिंदु है, इन 10 सालों में यहाँ के स्थानीय सांसद ने और मोदी सरकार ने जो हमारे रोजगार पर हमला किया, 3-4 बिंदु है। रोजगार का सवाल है, दम तोड़ती ही कृषि खेती का सवाल है, जो जंगली जानवरों के आक्रमण से तबाह हो रही है, जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, ग्रामीण शिक्षा स्कूलों के अंदर बंद हो रहे हैं, और स्वास्थ्य है, दम तोड़ी है। इन 3-4 बिंदु पर मैं इस चुनाव को
आपके बीच में आ रहा। मैं अपने इस चुनाव में फोकस करूंगा और वादा करता हूं उत्तराखंड की जनता से कि आपका आशीर्वाद मिला इनके समाधान की ओर बढ़। 2009 में परिसीमन के बाद से अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुई थी। तब चुनाव में कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा तो बीजेपी ने अजय टम्टा पर दांव खेला था, लेकिन कांग्रेस के प्रदीप टम्टा ने बाजी मारी थी। 2014 में फिर ये दोनों आमने सामने थे, लेकिन मोदी लहर के चलते बाजी पलट गई और बीजेपी के अजय टम्टा की जीत हुई। फिर आया 2019, साल तो बदला, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के अल्मोड़ा से उम्मीदवार नहीं। दोनों में जंग हुई तो कांग्रेस के टम्टा की हार हुई। इस बार फिर से दोनों मैदान में हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के अजय टम्टा हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं। रिपोर्ट हिंदी खबर। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और जब भी चुनाव नजदीक आते हैं ऐसे में जो तमाम नेता हैं वो चुनावी मौसम में तमाम वादे करते हैं जनता से। ऐसे में अब हम जो है हिंदी खबर की टीम जो है लगातार अलग अलग जिलों में जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, चाहे वो कुमाऊं हो, गढ़वाल हो या फिर अन्य जो 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड में है, वहां पर जाकर हम जनता की राय जान रहे हैं कि आखिर जो वादे चुनाव के वक्त यहाँ के मौजूदा सांसद ने किए थे, क्या वो वादे पूरे किए गए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्मोड़ा में और अल्मोड़ा सबसे पहले मैं आपको अल्मोड़ा की तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि अल्मोड़ा जो है अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, यहाँ के कल्चर के लिए जाना जाता है, यहाँ की संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो वादियां हैं, यहाँ पर जो अल्मोड़ा जितनी खूबसूरत है, क्या इसको और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ के सांसद ने काम किया है? क्या जो खूबसूरत अल्मोड़ा है उसके विकास के लिए यहाँ के सांसद ने काम किया है? और आने वाले चुनाव में जनता का रुख किस तरफ रहने वाला है? जनता जो है वो क्या फिर से उसी चेहरे को लेकर आएगी या फिर इस बार जनता का मूड जो है चेहरा बदलने का है? यही सब जानने के लिए आज हम कुमाऊं पहुंचे हैं, कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में पहुंचे हैं। यहीं की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जोशी। देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं नज़ारे काफी खूबसूरत है, लेकिन मौजूदा सांसद जो है, क्या उन्होंने इतने वर्ष हो चुके हैं उनको सांसद बने हुए, क्या उन्होंने अल्मोड़ा के लिए, उनके विकास के लिए काम किया है? देखिए, जो विकास वास्तव में होना चाहिए था वो विकास तो हुआ नहीं है, क्योंकि एक ये केंद्र सरकार को बनाने में जो भी यहाँ पर अभी वोट मांगी जाती हैं तो वो वोटें जो है वो मोदी जी के नाम से मांगी जाती हैं और मोदी जी का काम तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं, तो इसलिए उनको तो वोट देना बनता है, इसलिए उनको वोट देती है पब्लिक। और लेकिन जो क्षेत्रीय समस्याओं का हमारा निदान होना है वो हमारे सांसदों का या हमारे विधायकों की जिम्मेदारी होती है, जो ये लोग पूर्ण रूप से नहीं करते हैं। जैसे पानी की समस्या है, पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या, जो मुख्य समस्या है, हमारे वहाँ के बच्चे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए बिल्कुल इधर उधर पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है, उसके लिए कोई खास इतना यहाँ पर वो नहीं हुआ है। तो हमारी जो क्षेत्रीय सांसद हैं वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन लोगों ने जब एक एक वोट कीमती है तो कम से कम प्रत्येक एक वोट जब कीमती है तो एक एक आदमी की सुननी चाहिए। चलो एक एक आदमी की नहीं सुनी तो ग्रुप में सुनना चाहिए, ग्रुप में नहीं सुनी तो पूरे समाज रूप में सुनना चाहिए। तो इसलिए समाज की जो हमारे बच्चों की जो समस्याएं हैं, पलायन की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये जो मुख्य आम आदमी की जो समस्याएं हैं इन पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है। यहाँ से नेता लोग वोट लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी मनमानी करके वही 5 साल 10 साल में आते हैं। मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, कोई राहुल जी के नाम से वोट मांग रहे हैं, तो खास उतना ज़्यादा विकास यहाँ पर नहीं होगा। युवा भी हमारे साथ है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए बेरोजगारी जो है यहाँ पर एक बड़ी समस्या रही है, पलायन, बच्चे जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सांसद जो यहाँ पर है, क्या लगता है उन्होंने यहाँ पर काम किया इस चीज को लेकर? जी, अभी तक तो कुछ ऐसा काम नहीं किया है, चाहे अभी जैसा अंकल जी ने बोला। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो भी पानी की समस्या काफी टाइम से है और सड़कों की भी काफी यहाँ पे स्थिति खराब है, तो इसके लिए कार्य किया जाए। और बेरोजगारी भी यहाँ पे काफी है। देखिए आजकल का टाइम ऐसा है कि पढ़े लिखे भी युवा काफी इधर उधर भटक रहे हैं काम की तलाश में और उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारी सरकार हो वो जनता के हित के लिए कार्य करे। आपसे मैं पूछूंगी, सांसद जो है यहाँ पर मौजूदा, उनका काम आपको क्या लगता है अल्मोड़ा में विकास हुआ इन वर्षों में? हाँ, पहले के अपेक्षा तो काफी विकास हुआ है और हम इस सांसद के काम से संतुष्ट भी हैं, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता हमारा सांसद मोदी है, क्योंकि हम जो भी वोट अभी देंगे मोदी के नाम से देंगे। 4 जिले हैं हमारे इस सांसद की सीट में। अब एक अकेला सांसद तो ऐसा है कि ज़रा मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर भी ठीक है। कुल मिला के हम इस सरकार के काम से संतुष्ट हैं और पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। तो कुल मिला के ये है कि मोदी के नाम से इस वक्त पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं, केवल मोदी और मोदी और मोदी। कितने नंबर देंगे? अगर मैं सांसद के लिए आपको पूछूं, कितने नंबर देंगे अपना सांसद? 7 नंबर।
आने वाले वक्त में अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, विपक्ष से भी सत्ता से भी तमाम प्रत्याशी जो है सामने आ चुके हैं, तो अब क्या लगता है इस बार उसी चेहरे पर आप लोग टिकने वाले हैं कि चेहरा चेंज करने का? नहीं, हम तो भाई भाजपा को ही वोट देंगे और अजय टुमटा को ही जिताएंगे। मेरा मानना यह है कि जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो उन शहीदों का सपना एक ऐसा उत्तराखंड का था जिसमें कि यहाँ के लोगों में भय ना हो, सुरक्षा हो और प्राथमिक सुविधाएं और शिक्षा और रोजगार, ये मूल मुद्दे हुआ करते थे। उस चीज़ को लेकर के इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ। लेकिन आज के संबंध में अगर हम ये कहेंगे कि सांसद जो यहाँ से चुने गए हैं, अलग अलग सांसद अलग अलग समय में, आज अल्मोड़ा को डेवलप नहीं किया जा रहा है। यहाँ विशेष सुविधाएं यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य समस्या अस्पताल पे है। अस्पताल यहाँ खुल चुके हैं मान लीजिए, लेकिन बिल्डिंग मात्र ही बनी है। उस पे होने वाली सुविधाएं जो मिलनी चाहिए मरीजों को, अस्पताल जो है वो एक रेफर पॉइंट बन गए हैं। कोई भी अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या आकस्मिक सुविधाएं होती हैं, उन चीज़ों को रेफर कर दिया जाता अल्मोड़े के लिए। जबकि सरकार केंद्र में भी है और कहते हैं कि डबल इंजन सरकार है। बेरोजगारी यहाँ का मुख्य मुद्दा है। स्कूलों की हालत ये है कि सारे अल्मोड़े संसदीय क्षेत्र के लगभग स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए हैं। हम उन लोगों को वोट देना चाहते हैं जो नगर के व्यक्तियों के साथ में जुड़े रहें और यहाँ की मूलभूत समस्याओं के साथ में जुड़े रहें। उन लोगों को हम वोट देंगे। देखिए, बिल्कुल कई सारे लोग यहाँ पर हैं। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ पर, वो कितनी बार यहाँ की जनता से आप लोगों से मिलते हैं? कि क्या लगता है इतने वर्ष हो गए उनको सांसद के रूप में, कितना विकास अल्मोड़ा में हुआ है? मैडम 10 साल हो गए उनको बने हुए, तो 10 साल में वो हमारे गांव में नहीं आए, कभी भी मिलने को नहीं आए। और वोट जो हम करते हैं मोदी जी के नाम पर करते हैं, तो नहीं आए। मोदी जी के नाम पर वोट? हाँ, काम में तो काम तो छोड़ो, आप वैसे भी मतलब मिलने नहीं आए हैं, देखने नहीं आए हैं कभी भी। जिस हिसाब से बोल रहे थे कि इंसान आत्मनिर्भर बनेगा करके, आत्मनिर्भर नहीं, हमारा स्थिति ऐसी आ गई कि हम दूसरों पर निर्भर वाला हिसाब हो गया। अगर मैं आपको पूछूं नंबर आपको देना अपने सांसद जी को, क्योंकि अब इलेक्शंस नजदीक है, ऐसे में अलग अलग लोगों ने अपने प्रत्याशी उतारे है ना। अजय टमटा जी अभी यहाँ पर सांसद हैं, प्रदीप टमटा जी को भी इस बार टिकट मिला है। तो ऐसे में अगर मैं मौजूदा सांसद जो है उनके लिए पूछूं, कितने नंबर देंगे उन्हें उनके काम के बेस पे? वही अंकल ने बताया 7 नंबर, तो मैं 6 ही दूंगा। अच्छा, 6 नंबर दे रहे, तो कोई 7 नंबर कोई 6 नंबर, कितने नंबर देंगे आप? 7 नंबर दे चुके हैं। आप कितने नंबर देंगे सांसद? मैं 5 नंबर दूंगा। 5 नंबर देंगे। देखिए, नंबर जो है घटते जा रहे हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, सांसद जी को लेकर क्या विचार हैं कि अल्मोड़ा का कितना विकास हुआ इन सालों में? क्या कुछ काम डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है? और आने वाले चुनाव में आप किन प्राथमिकताओं के साथ वोट करने वाले हैं? मैडम, पहले तो डेवलपमेंट शब्द ही आपका जो है ना वो बहुत अधूरा शब्द है। और खाली जब हम विकास या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इन नेताओं को और ब्यूरोक्रेट्स को खाने पीने का स्कोप देते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट या विकास जो है अपने आप में अधूरा शब्द है। अगर उसके आगे सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक नहीं लगता है तो आप कौन से डेवलपमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं वो मेरे को नहीं पता। एक सर्वांगीण विकास अगर आप पूछना चाह रहे हैं, होलसेल जो डेवलपमेंट हुआ है, तो वो कोई ऐसा कुछ विजिबल नहीं आता। जो पुरानी सरकारें थी उसमें भी चल रहा है। बॉर्डर के इलाके हैं वो सब खाली होते जा रहे हैं, जो बहुत गंभीर सोच का विषय है, क्योंकि यही लोग जो हैं हमको एनिमीज की गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी देते थे। इंटेलिजेंस के इनपुट ये लोग देते थे, चरागाहों में जाते थे इधर उधर भेड़ बकरियां चराने के लिए और अपने व्यापार के लिए। तो ये गतिविधियां देखते रहते थे कि क्या हो रहा है। तो जब वो वहां से पलायन करके हल्द्वानी जैसे शहर की तरफ अपना मकान बनानेंगे तो हमारा बॉर्डर सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गए। इसकी तरफ किसी सांसद का या सरकार का ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम को आगे करके आप सोचे कि विकास हो गया। विकास अपने आप में बेकार शब्द है। हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? लोग आप विकास की बातें कर रहे हैं, हम तो पीछे आदि मानव काल की तरफ जाते जा रहे हैं। कोई कह रहा हम इसके नाम पे वोट देंगे। अरे जिसके नाम पे वोट दे रहे हो वो तो कभी आएगा नहीं। 5 साल में एक बार हेलीकॉप्टर में आ जाएगा, रैली करेगा, चले जाएगा। उसके बाद जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या काम कर रहे हैं? वो सिर्फ हुड़दंग करेंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़वाएंगे। देखिए, जनता का कहना है कि जब मतगणना होगी, जब रिजल्ट आएगा, तो जनता जो है खुद जवाब दे देगी कि आखिर वो किससे चुन रही है, किन प्राथमिकताओं के साथ चुन रही है, किसका चेहरा वो जो है या किसको वो सांसद जो है दोबारा बनाना चाहती है। कुमाऊं दौरे पर हम हैं और कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और कहते हैं कि अल्मोड़ा की 3 चीजें बड़ी फेमस हैं, बाल, माल और पटाल। बाल मिठाई,
माल बाजार और जो पटाल बाजार है वो यहाँ पर काफी फेमस है। तो ऐसे में इस वक्त सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी, जहां पर अभी हम खड़े हैं वो जौहरी बाजार कहलाता है। जौहरी बाजार में यहाँ पर आपको तमाम जो यहाँ के लोग हैं, अल्मोड़ा के लोग यहाँ पे मिलेंगे और जनता से हम लगातार रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं कि आखिर जो यहाँ पर मौजूदा सांसद है उन्होंने इन वर्षों में कितना काम किया, कितना अल्मोड़ा के विकास के लिए काम किया, कितना लोगों के हित में काम किया। कई तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ जो मौजूदा जो सांसद हैं, क्या लगता है इन वर्षों में उन्होंने अल्मोड़ा के विकास के लिए लोगों के हित में कितना काम किया और कैसा काम किया? मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। गरीब ये तीसरी बार भी हमारे लोकप्रिय सांसद अजय टम्टा जी करीब नहीं भी तो पिछले बार 2 लाख 30 हजार वोटों से जीते, इस बार कम से कम नहीं भी तो 4 लाख वोटों से जीतेंगे और प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करते इस बार अब की बार 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है ये साक्षात रूप से पक्का 101% क्या हुआ है कि ये पक्का 400 पार ही होगा इस बार। बिल्कुल, देखिए दावा किया जा रहा है कि 400 पार जो है इस बार फिर से भाजपा करने जा रही है। इसमें तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए कई जो जनता है उनका ये भी शिकायत रही है कि यहाँ पर पलायन जो है वो नहीं रुक पा रहा है, मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उसमें बेहतरी नहीं हो पाई है। आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ के सांसद तो बहुत उनकी छवि भी बहुत अच्छी छवि की है और मोदी जी के नेतृत्व में तो हर जगह बहुत बढ़िया काम हुआ है। सरकारी स्कूलों में अच्छे काम हो रहे हैं और भोजन की व्यवस्था उनके लिए बहुत अच्छा है और बाकी हर शहरों में जगह जगह उन्होंने रोडें काटी हैं और सुविधाएं यहाँ तो हम अल्मोड़े में उतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज बन गया है। उसमें डॉक्टरी के पहले जो कमी रहती थी अब डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने और उनके उसमें बहुत इस बार 400 पार करेंगे। व्यापारी यहाँ पर ज्यादातर हैं, जौहरी बाजार ये है। आप क्या कुछ कहेंगे सांसद के काम को लेकर? मैं पूछूं कि इन वर्षों में आपको क्या लगता है कितना विकास अल्मोड़ा का हुआ है? अल्मोड़े में इस समय मेडिकल कॉलेज में जो विकास हुआ है और एक बस अड्डा बना है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बना है। तो सांसद जी खुद आते हैं, जनता के बीच मिलते हैं लोगों से, क्या इस तरीके का इंटरेक्शन रहता है? आते हैं जनता के बीच में मिलने जनता से। तो इस बार आपका रुख भाजपा की तरफ ही रहने वाला है? इस बार तो 400 पार है। आपको क्या लगता है जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने अल्मोड़ा के विकास के लिए कितना काम किया, कैसा काम किया है? मौजूदा संसद ने तो काम अच्छा ही किए हैं और अपनी नई नई योजनाएं लाए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज लाए हैं और अन्य योजनाएं भी लाए हैं। तो अजय टम्टा जी को इस बार फिर से टिकट मिला है, लेकिन विपक्ष जो है उसने भी अपने दावेदार जो हैं वो उतारे, तो इस बार कोई मूड नहीं है बदलने का चेहरा? नहीं, चेहरा तो मोदी जी ही रहेंगे। हाँ, और उन्हीं की वजह से उनको टिकट भी मिला है और उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा है और हम लोग सब मोदी के ही लोगों को ही जिताने है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 400 पार पूरी सीट लेके आएगी। आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं? अगर मैं रोजगार की बात करूं, क्या लगता है यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है इतने सालों में? हाँ, थोड़ा बहुत तो हुआ ही है डेवलपमेंट। तो कहते हैं आने वाले टाइम में सरकार अच्छे काम भी करती है, नए नए स्टार्टअप के कहते हैं काम भी करती है। प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं आत्मनिर्भर भारत का सपना भी दिखाया है, जिसमें कहते हैं लोगों के प्रति जागरूकता भी फैल रही है। तो आप संतुष्ट हैं जो यहाँ पर सांसद हैं, जो सरकार है उनके कामों से? हाँ, सरकार से भी संतुष्ट हैं और सांसद से भी संतुष्ट हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम बातचीत कर रहे हैं इसको लेके क्योंकि अब इलेक्शंस नजदीक हैं। आपको क्या लगता है जो मौजूदा सांसद हैं क्या उन्होंने अच्छा काम किया है, कैसा काम किया है? मौजूदा सांसद अजय टम्टा जी ने बहुत अच्छा काम किया। जो भी मोदी जी की जितनी भी अभी स्कीमें महिलाओं के लिए आई वो उसको सफल बनाने में यहाँ के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय सांसद अजय टम्टा जी ने काफ़ी योगदान किया और काफ़ी योजनाएं अभी महिलाओं के लिए जैसे गैस की थी, कई योजनाएं ऐसी आई हैं और बहुत अच्छा काम मेरी नज़रों में बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, क्या कहेंगे कि यहाँ पर सुधार आपको देखने को मिला इन वर्षों में? बिल्कुल यहाँ पर सारे सुधार मिले हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल गया है और डॉक्टरों की अभी जो कमी हो रही थी वो धीरे धीरे करके यहाँ पूरी हो रही है। और माननीय हमारे जो सांसद जी हैं अजय टम्टा जी, वो सरल स्वभाव के भी हैं और काम करने में सबसे आगे रहते हैं। तो इस बार विपक्षी गणों ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, अजय टम्टा जी को फिर से टिकट मिला है, तो क्या लगता है कि इस बार फिर से उसी चेहरे की तरफ रुख रहने वाला है आपका? देखिए पार्टियां तो अपने अपने चेहरे उतारती है, लेकिन उनका ये नहीं पता कि वो कितने वोटों से चुनाव हारेंगे और मुझे लगता है कम से कम 5 या 6 लाख वोटों का अंतर रहेगा इस बार। यहाँ आपको पूछो कितने नंबर देंगे आप सांसद जी को, तो कितने नंबर देंगे? हम तो 10 में से 10 देंगे। आप कितने देंगे? मैं तो 1000 भी होता, मैं 1000 में से 1000 ही दे देता। क्या बात है, यहाँ फैन फॉलोइंग बहुत दिख रही है अजय टम्टा जी की, तो आप क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है कितना विकास हुआ है अल्मोड़ा में? मुझे तो कुछ विकास नजर आया नहीं है। अब आप लोगों को लगा होगा, इन लोगों को लगा है, मुझे तो कुछ विकास नजर आया। सबका अपना अपना पक्ष है, उन्हें लगता है कि सांसद जी ने किया है। मुझे कोई विकास नजर आया नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा चरम में है अभी। बेसिक आदमी जो नॉर्मल आदमी है वो बहुत पीड़ित है। आप देखो सिलेंडर कहाँ इतना महंगा हो गया, लाइट देखो, आप घर की गैस देखो, सब चीज़ों को देखो, ओवरऑल आदमी मतलब बहुत परेशान है। और बेरोजगारी जो आप देख रहे हो, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है अभी। तो
तो जनता में कई जगह ये भी इस चीज को लेकर भी रोष है। लोग आते हैं इलेक्शन टाइम पे अभी अवेयर हो जाते हैं लोग, अदर टाइम पे ये लोग अब जीरो रहते हैं। उस टाइम पे इनकी कोई प्रेजेंस आपको शहर के अंदर दिखेगी नहीं। तो सांसद जी वैसे जनता के बीच आते हैं, मिलते जुलते हैं? आप बताओ कभी ओकेजनली कोई है तो उस टाइम पे आते हैं, बाकी टाइम पे कहाँ आते हैं? सांसद निधि के द्वारा अल्मोड़ा शहर में कोई भी विकास कार्य आप गिरा दो तो अभी तक नहीं हुआ है। कितने नंबर देंगे सांसद जी को? मैडम मैं तो 10 में से? 10 में से मैं 2 नंबर भी नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाएंगे। तो लोग जो हमें यहाँ पर बाजार में देखने को मिले, उनका कहना है कि अजय टम्टा जी जो कि यहाँ पर मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। वहीं कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रतिक्रिया जो है वो भी देखने को मिल रही है। कहीं जनता का रुख ये है कि सांसद जी जो है वो जनता के बीच में नहीं आए, तो कहीं ना कहीं खट्टा मीठा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर अल्मोड़ा की बाजार में हमें देखने को मिला। उत्तराखंड को देवों की भूमि देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि उत्तराखंड में देवता जो है साक्षात वास करते हैं। यहाँ पर देवी देवताओं को भगवान मानते हैं। और इस वक्त क्योंकि अब हम कुमाऊं के दौरे पर हैं, अल्मोड़ा हम पहुंचे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर नंदा देवी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का मंदिर है, मान्यता वाला मंदिर है, माँ नंदा देवी के नाम पर जो है उनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो इस मंदिर में आज हम पहुंचे हैं, तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। आपसे बात करेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए आप तो कई सालों से अल्मोड़ा को देख रहे होंगे कि पहले कैसे था, अब कैसा है। सांसद जी क्या लगता है कि कैसा काम, कितना विकास हुआ अल्मोड़ा में? विकास थोड़ा बहुत तो हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन जितना हम चाहते थे उतना नहीं हुआ। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? ऐसा ही सेम चीज़ है। और वैसे जितना विकास यहाँ पर होना चाहिए था, जैसा कि हमारा नगरी बहुत पुरानी है, यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए थे, अच्छे विद्यालय होने चाहिए थे। यहाँ पर मेडिकल खुला है, अभी उसमें डॉक्टर वगैरह नहीं है, सड़कों की हालत ख़राब है यहाँ पर, और बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं। कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। विकास होने के लिए अभी बहुत कुछ है यहाँ, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। नेतागण कहते हैं हमने बहुत पैसा लगाया है, हमने ये भी बनवाया, हमने ये भी बनवाया, क्या लगता है? एज इट इज हमको कहीं नहीं दिखता। अब पता नहीं कहाँ लगा रखा है पैसा। कह रहे पता नहीं कहाँ लगा। आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे, कोई विकास नहीं हुआ है। कितना नंबर देंगे कि अल्मोड़ा में इतने साल उनको हो गए काम करते हुए, जितना विकास देख रहे हैं, जिस भी हिसाब से आपने देखा, कितने नंबर देंगे? 10 में? 10 में से 5। आप कितने देंगे? वही 10 में से 5 है। 5 नंबर। 5 नंबर आपने काट दिया। आप कितने नंबर देंगे? 5 ही हुए। 5 नंबर। आप कितने नंबर देंगे? 5। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने किस तरीके का काम किया है, कितना विकास अल्मोड़ा का हुआ इन सालों? लगातार विकास ही हो रहा है अल्मोड़ा में, और लगातार सड़कें कटी रही हैं। जो कई वर्षों से कांग्रेस के राज्य में जो सरकार रही उस टाइम पे कोई सड़कें नहीं कटी थी, यहाँ लगातार सड़कें कट रही हैं। गाँवों में हर विकास हो रहा है, और हमारे जो सांसद जी है अजय टम्टा जी, वो लोकप्रिय रहे हैं यहाँ, और लगातार विकास हो रहा है यहाँ। आपको क्या लगता है जो मौजूदा सांसद हैं अजय टम्टा जी, कितना उन्होंने विकास के लिए काम किया है, लोगों के हित में काम किया अल्मोड़ा में? जी, विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन जो उनसे अपेक्षा की जा रही थी उतना ज़्यादा तो नहीं हो पाया मैम। और अपेक्षा यही करते हैं इस बार वो सांसद चुन के आए हैं तो और अच्छा काम करें। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? जो मौजूदा सांसद है अजय टम्टा जी, उन्होंने अल्मोड़ा के विकास के लिए, लोगों के हित के लिए कितना काम किया, कितने आप संतुष्ट हैं? मैं तो मैडम सारी जनता से कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। अब कुछ जो सरकारी विभाग हैं उसमें भ्रष्ट ये होते ही हैं ऑफिसर, ये तो आप जानती ही हैं, लेकिन मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि बीजेपी सरकार दोबारा आए। सांसद जी के काम से मैं पूछूं तो आप संतुष्ट हैं? मैं तो सांसद जी नहीं, मैं मोदी जी को जानता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए, ये बहुत अच्छा। नंदा देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने जनता से बात करने की कोशिश की, उनका रुख जानने की कोशिश की कि आखिर जो सांसद हैं जो उन्होंने वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं, कितने वो नंबर देने वाला है रिपोर्ट कार्ड में सांसद को। और यहाँ पर भी जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है अजय टम्टा जी को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर उनसे नहीं तो कम से कम उनका लोगों का कहना है कि सांसद से नहीं तो मोदी की सरकार जो है वो लाना चाहते हैं, इसीलिए भाजपा को वोट जो है वो जाने वाला है। अल्मोड़ा जो मेन मार्केट है वहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, लोगों से बातचीत करेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अल्मोड़ा को आप बहुत वर्षों से देख रहे हैं, पहले कैसा था, अब कैसा है। सांसद को आप देख रहे हैं, अजय टम्टा जी हैं, क्या लगता है कितना विकास अल्मोड़ा का हुआ है, कितना काम सांसद द्वारा यहाँ पर किया गया है? मैं साफ साफ तो ये बोलना चाहूंगा कि सांसद जी द्वारा तो कुछ भी काम नहीं करा गया है। पिछले बार का अगर आप इनका देखेंगे तो पिछले बार जो सांसद निधि थी वो तक इनने वापस कर दी।
तो इन्होंने काम कुछ नहीं किया। हाँ, मगर हम सपोर्ट करते हैं मोदी, वी विल वोट फॉर मोदी। हम चाहते हैं कि सेंटर में मोदी आए। देखिए, मेन बाजार में हम हैं और लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार व्यापारी जो हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं बाजारों में हैं, ये शॉप है। आप क्या कुछ कहेंगे? मौजूदा सांसद को आप जानते हैं? क्या वो जनता के बीच जाते हैं? क्या उन्होंने काम किया है? आप संतुष्ट हैं उससे? जी, यहाँ पर को काम तो कुछ खास हुआ नहीं है। सड़कों की बहुत ही बदहाल सड़कें हो रखी हैं। सड़कों की आप देख सकते हैं, नीचे की अभी सड़क पे चले जाइए आप, नीचे बहुत बुरी व्यवस्था है और कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम किया गया है अच्छे तरीके से। तो देखिए, भाजपा के नेता लगातार ये कहते हैं कि हमने बहुत पैसा लगाया है, अल्मोड़ा के डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस बने, काफी इंप्रूवमेंट जो है नेता जो है वो ये कहते हैं। आप कितने संतुष्ट हैं सांसद के काम से? देखिए, सांसद के काम से तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। केवल चुनाव के समय आ जाना ही एक वो नहीं है। कब तक आप मोदी के नाम पर वोट मांगे? और बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 0 नंबर है। लेकिन मोदी के लिए वोट करना है, देश के विकास के लिए। देश सर्वप्रथम है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार आए और देश का अच्छा विकास हो, तो उसी के लिए हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है सांसद थे ही नहीं शहर पे, किसी क्षेत्र पे दिखाई नहीं दिए। और पहाड़ का युवा सबसे ज़्यादा अपना आपको छला महसूस करता है अग्निवीर योजना से, कि 4 साल की योजना है, उसका वो युवा करेगा क्या ये समझ पे नहीं आता। पहाड़ का अगर कोई युवाओं के साथ कोई रोजगार का अगर है तो वो फौज पे जाने का एक बहुत बड़ा यहाँ का जो कहते हैं जो युवा है उसी ओर जाता है। उत्तराखंड के बच्चे सबसे ज्यादा फौज के लिए तैयार करते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा छला महसूस कर रहे हैं उत्तराखंड के युवा। 10 में से कितने नंबर देंगे उनके काम के हिसाब से? जी हाँ, 8 ले लिए। सर, मैं 5 साल में तो काफी अल्मोड़ा पीछे रहा है। जो इस बार हमें लगता है कि मोदी जी 500 पार ने 400 पार करेंगे और उम्मीद है कि इस बार हम आने वाले हमारे सांसद जो भी अजय टम्टा होंगे, और वो इस बार यहाँ की स्वास्थ्य जो है चाहे शिक्षा है वो इस साल पूरा करें। बिल्कुल। तो कितने नंबर देंगे सांसद के काम से? कितने संतुष्ट हैं आप 10 में से? मैम, इस बार सिर्फ 6 नंबर देंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मौजूदा सांसद हैं, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं? क्या इन वर्षों में आपने देखा है अल्मोड़ा कितना डेवलप हुआ है? मैम, काम तो बेटर हो सकता था। अगर बेटर ऑप्शन मिलता हमें तो हम शायद उनको देते, बट वही बात है, मोदी जी को जिताना है तो उन्हीं को देना पड़ेगा। जिस सांसद की सांसद निधि वापस जारी हो, उस सांसद ने कितना विकास किया होगा ये जनता खुद ही समझ सकती है। जो 70 सालों में आज तक नहीं हुआ है, वो जो है 10 साल में जो है ये भाजपा गवर्नमेंट ने काम किया है। हाँ जी। यहाँ तो लोगों की, जनता की शिकायतें हैं कि कभी सांसद जी मिलने नहीं आते, कोई उन्होंने विकास नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सांसद जी पिछली बार 2,93,000 से जीते थे, इस बार 5 लाख से जीते। अच्छा, कितने नंबर देंगे सांसद जी को 10 में से? 8 नंबर। 8 नंबर। तो बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्मोड़ा की बाजार में और यहाँ पर जो व्यापारी हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर व्यापारियों की दुकान है, वो उनकी क्या सोच है, किस तरफ उनका रुख है, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्मोड़ा के दौरे पर है और अलग अलग वर्गों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर जगह हमें कोई ना कहीं मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कोई उनके पक्ष में है, उनका कहना है कि उन्होंने काम अच्छा किया है, 400 पार का नारा लगातार लगाया जा रहा है। तो वहीं कई लोगों की शिकायत भी है कि सांसद द्वारा काम ठीक से नहीं किया गया, सांसद से जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं जो है पूरी नहीं की गई।